नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है और आप सभी को दस्तावेज अपलोड करना ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चयन प्रक्रिया में नाम आ चुका है तो आप कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो बिल्कुल ना करें, और साथ ही में अपने डॉक्यूमेंट्स का 3 पेज निश्चित तौर पर बनवा लें इसके पहले। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डीपीआई की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे 28/2022 की स्थिति में। और चूंकि यह महत्वपूर्ण आदेश हम आप तक अभी तक नहीं लेके आ पाए थे, इस कारण मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि प्रावधिक चयन सूची विकलांग के लिए और साथ ही में फ्रेश वैकेंसी के लिए जो आपका चयन सूची जारी की गई है 19/10/2022 के अनुक्रम में दस्तावेज अपलोड करने हैं, तो आपके लिए टाइम भी दे दिया गया है, यानी 29 दिसंबर 2022 से, यानी आज ही की स्थिति से 4 जनवरी 2023 तक का समय यहां पर आपको दस्तावेज अपलोड किए जाने के लिए समय सीमा दिया गया है। दोस्तों, इस पर साफ बताया गया है कि अगर आप 4 जनवरी 2023 तक अपने दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर एक बात और स्पष्ट बताई गई है कंडिका 3 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। साथ ही में अगर आपके द्वारा आरक्षण का लाभ लिया गया है तो आप डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अपना आरक्षित सर्टिफिकेट निश्चित तौर पर अपने पास रख ले। इसके साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित है, अतः आप वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए अपना आय प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर बनवा ले, नहीं तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सीएम हेल्पलाइन के 181 में जाकर कॉल कर आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि डिजिटल प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा आपके व्हाट्सएप में। लेकिन एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि 3 सालों तक आपका आय प्रमाण पत्र वैलिड किया जाता है, अतः उसे आप देख लें कि किस वित्तीय वर्ष का है। उस पर लिखा रहता है कि इतने सालों तक वैलिड है। दोस्तों, इस पे स्पष्टता आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में है और 40% अथवा अधिक अस्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड के द्वारा नवीनतम एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी अगर आप बीएच जैसे कंडीशन में है, यानी दिव्यांग है, तो आप 40% या अधिक अस्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निश्चित तौर पर बनवा लें। इस प्रकार की बातें कही गई है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार एसएमएस न किए जाने के लिए अनुरोध किया गया है। और वहीं पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार एमपी ऑनलाइन के टीआरसी पोर्टल को चेक करने की भी बात कही गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहां पर यह भी बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्ययन होगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर अभी माननीय उच्च न्यायालय में आपका जो डिसीजन है वह विचाराधीन है, तो यहां पर इसके बारे में नोट दिया गया है कि अंतिम कार्यवाही इन्हीं के अनुरूप की जाएगी। हालांकि आपके बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है, आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित या आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है, सबसे पहले सही अपडेट के साथ ही आप तक लेके आएंगे। इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम निश्चित तौर पर उसका समाधान देंगे। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पद है, तो जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिलहाल मैं चयन सूची के बाद इसे आप तक साझा करना निश्चित तौर पर सही समझता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप 10वीं व 12वीं की अंक सूची अपने पास निश्चित तौर पर रख ले। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 की लिस्ट जारी की गई और उस पर काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर कर दिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रमाण पत्र को एक बार फिर रीचेकिंग निश्चित तौर पर कर लें और 3 प्रति आप निश्चित तौर पर अपने पास जेरॉक्स कॉपी रख लें।
में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्नातक उपाधि है तो आप अपना बीएड का मार्कशीट निश्चित तौर पर रखें। जिनका बीएड रनिंग में है तो निश्चित तौर पर उनके लिए समस्यात्मक है। और साथ में एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिनका 12वीं और प्लस डीएड है तो अपनी मार्कशीट निश्चित तौर पर देख लें। डिजिटल सिग्नेचर यानी आपके मार्कशीट में होना जरूरी है। साथ में आरक्षण का अगर लाभ ले रहे हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपका यहां पर आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके साथ आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, इसके लिए प्रमाण पत्र तो चाहिए ही। साथ में अतिथि शिक्षक अगर आप हैं तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पर हो, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना तो आवश्यक ही है। लेकिन बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर एवं वर्षों की, साथ ही में डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा वर्षों की आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आप एनआईओएस या डिस्टेंस मोड से हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मार्कशीट को आप 2 बार अपलोड करें, आपको कोई भी आगे चलकर समस्या नहीं आने वाली। साथ में आय सीमा संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है और उसका आप लाभ लिए हैं वैकेंसी में तो वे भी आपके पास होना आवश्यक है। और साथ में काफी ऐसे भी पुरुष या महिला हैं जिनका विवाह हो चुका है तो आपको उपनाम यानी आपका सरनेम चेंज भी है तो आपको यहां पर बताया गया है कि परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपके पास निश्चित तौर पर होना चाहिए, यानी आपके मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास हो तो ही आपको वैलिड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे। हालांकि अभी डीएड बीएड का भी मामला है और उसके लिए भी हम लगातार आपको अप टू डेट करते रहेंगे। आपके शिक्षक भर्ती संबंधित और भी कोई अपडेट मिलती है निश्चित तौर पर सही अपडेट के साथ लेके आएंगे। लेकिन अगर आपका चयन सूची में नाम आ चुका है तो किसी प्रकार की लापरवाही आप निवेदन के साथ न करें। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट्स हो सही अपडेट्स के साथ सही समय पर मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।